हेलो क्लास 6, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज देखिए, मैं आपको अपनी इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल की बुक का एक्सरसाइज 2A 11 और उसके आगे के क्वेश्चन का सलूशन दूंगा। और इसके पहले की वीडियो में मैंने इसके पहले के क्वेश्चन के सलूशन दे दिया हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड, क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? और अगर इफ़ यस अगर हो सकता है तो राइट ऑल द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हैव मोर देन टू फैक्टर, हैव मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4 किससे किससे डिवाइड होता है? 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। इसके पास क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ दोनों के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या कोई ऐसा कंपोजिट नंबर है जो ऑड होगा? तो यस, हो सकता है, और उसका स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताना है। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो वो होगा वो क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि 9 है जो ऑड होने के साथ साथ कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये 1, 3 और 9 तीन नंबर से डिवाइड होता है, मीन्स मोर देन 3 फैक्टर्स है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच के सभी ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर्स लिखना है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ट्विन प्राइम्स के होते क्या हैं। ट्विन प्राइम्स की देखिए डेफिनेशन है, टू consecutive odd primes prime numbers are known as twin prime। क्या मीनिंग हुई? मीन्स दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम्स नंबर्स ही ट्विन प्राइम होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूं तो आपका 3 और 5, देखिए 3 और 5 दोनों क्या हैं? ऑड हैं। क्या हैं? ऑड हैं, प्राइम्स भी हैं और कॉन्सिक्यूटिव भी नंबर है, मीन्स 3 के बाद 5 आता है। इसी तरह से कोई और एग्जांपल भी हो सकता है, 5 और 7, ये भी क्या है? ट्विन प्राइम है, मीन्स ये कॉन्सिक्यूटिव भी हैं, ऑड नंबर भी हैं और प्राइम्स भी हैं, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 आता है, तो ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? ट्विन प्राइम्स नंबर लिखना है 50 और 100 के बीच का। तो 50 और 100 के बीच का जो नंबर आपको लिखना है उसमें आपको मिलेंगे सिर्फ 2 पेयर। एक होगा 59 और 61 का एक पेयर ये मिलेगा, जो क्या है? ऑड प्राइम्स नंबर्स हैं और क्या है? ट्विन प्राइम्स भी हैं। और जो दूसरा पेयर मिलेगा आपको वो मिलेगा 71 और 73। देखिए, हमेशा ये कॉन्टिन्यूअस मिलते हैं और इनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, दोनों ऑड भी होते हैं और दोनों प्राइम भी होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके स्क्रीन पर है। पहले सब क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर द को प्राइम्स? को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं? गिव्स एग्जांपल ऑफ द 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। मीन्स पहले बताना है कि को प्राइम क्या होता है, फिर उसके बाद उसके 5 एग्जांपल देने हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया कि आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स? क्या को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम्स होते हैं? इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देकर इसको क्या करें? इलस्ट्रेट करिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि को प्राइम कहते किसे हम। तो देखिए, पहले हम लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। टू नंबर्स आर said to
बी को प्राइम्स if they do not have a common factor other than 1। क्या मीनिंग हुई? ऐसे दो नंबर्स को हम को प्राइम्स कहते हैं जिसमें 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमें 5 एग्जांपल लेना हुआ, ये है 2 और 3 का। इसमें देखिए इस 2 का कितना फैक्टर होता है? 2 का फैक्टर होता है 1 और 2, और 3 का भी फैक्टर होता है 1 और 3। इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। अगर 1 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर मिल जाएगा तो उसको को प्राइम नहीं बोलेंगे। फिर सेकंड एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ये है 3 और 4। थर्ड एग्जाम्पल ले लीजिए 4 और 5। इसमें भी देखिए 1 के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन आपको नहीं मिलेगा। फोर्थ एग्जाम्पल ले लीजिए 4 और 9, और लास्ट में फिफ्थ एग्जाम्पल ले लीजिए 8 और 15। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे कि इसमें 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? को प्राइम कहेंगे। इसने ये कहा है कि क्या, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या सारे को प्राइम नंबर प्राइम होते हैं? तो इफ़ नॉट, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। और इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल से समझाना है कि ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए 8 है, इसके फैक्टर होते हैं 1, 2, 4, 8, और 15 है, इसका फैक्टर होता है 1, 3, 5 और 15। इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, और ये दोनों प्राइम्स भी नहीं है। तो ऐसे नंबर्स आपको मिल सकते हैं जो कि प्राइम न होते हुए भी को प्राइम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसका इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ द 2 ऑड प्राइम्स। हमें क्या करना है? इन सारे नंबर्स को ऑड प्राइम्स के सम में लिखना है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है बच्चों जिसको हम 36 ही लिख रहे हैं लेकिन दोनों ऑड प्राइम्स हों। तो 36 में हम ऐसा नंबर ले सकते हैं अपने मन से। एक हो सकता है 5 जो ऑड भी है और प्राइम भी है, और दूसरा नंबर ले सकते हैं 31 जो ऑड भी है और क्या है? प्राइम भी है। तो हमें ऐसे ही नंबर्स में इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है 2 नंबर में। ठीक है, हमें और भी पेयर मिल सकते हैं लेकिन दोनों क्या होने चाहिए? ऑड प्राइम्स होने चाहिए। इसी तरह से 42 को हम 2 नंबर्स में स्प्लिट कर सकते हैं जो ऑड भी हैं और प्राइम भी हों। तो वो है 5 + 37। देखिए दोनों प्राइम भी हैं और ऑड भी हैं। 84 को भी हमें स्प्लिट करना है ऐसे 2 नंबर में जो ऑड भी हों और प्राइम भी नंबर हों। तो देखिए इसको 17 और +67 में स्प्लिट करेंगे। बच्चों ये आप क्या करेंगे? इसका कोई रूल नहीं है, आप अपने मन से सोचकर लिखेंगे। ठीक है, 98 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये होगा 79 और +19। ये दोनों ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। मीन्स हमें करना क्या था? इस नंबर्स को 2 प्राइम नंबर्स के सम में लिखना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ही है, इसको क्या करना है? 3 नंबर्स के ऑड प्राइम में स्प्लिट करना है। सबसे पहला जो नंबर है वो है 31। इसको 3 नंबर में जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा 5 + 7 + 19। ये आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। 35 को 3 ऑड प्राइम्स नंबर्स में लिखना है तो लिखेंगे 5 + 7 + 23। आप लिख लीजिएगा। 49 को स्प्लिट करेंगे तो 3 + 5 + 41 हो जाएगा। 63 को स्प्लिट करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 7 + 13 और +43। इस तरह से आपको स्प्लिट करके लिखना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ द ट्विन प्राइम। इनको हमें क्या करना है? ट्विन प्राइम के सम में लिखना है। मीन्स वो नंबर क्या होने चाहिए? ट्विन प्राइम होना चाहिए, यानी 2 कॉन्सिक्यूटिव
ऑड नंबर्स जो कि प्राइम हो वही ट्विन प्राइम कहलाते हैं। अभी हमने वीडियो में पहले ही बताया है। तो 36 को देखिए हम दो ट्विन प्राइम्स नंबर में स्प्लिट करने जा रहे हैं, एक होगा 17 और एक होगा 19। देखिए कैसे 17 और 19 के बीच का डिफरेंस 2 है, दोनों कॉन्टीन्यूअस नंबर हैं और प्राइम्स भी हैं। इसी तरह से 84 जो है वो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 41 प्लस 43 में, दोनों कॉन्टीन्यूअस नंबर हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और दोनों ऑड प्राइम्स भी हैं। उसी तरह से 120 को स्प्लिट करेंगे 59 और प्लस 61 में, और इसी तरह से 144 को स्प्लिट करेंगे 71 प्लस 73 में। इस तरह से हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट वाला देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम लोगों को करना क्या है, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताना है कौन सा इसमें ट्रू है। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 तो न कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है, तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कैसे होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स लिख देंगे एफ। इफ़ ए नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड, मीन्स कह रहा है कि अगर एक नंबर प्राइम है तो वो ऑड ही होगा, ये जरूरी नहीं है क्योंकि 2 प्राइम भी है और इवन भी है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। नहीं, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा प्राइम नंबर नहीं आता है। देखिए 2 भी प्राइम नंबर है और दूसरा एग्जाम्पल है 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, यानी स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने इसके पहले दे दिया है कि जो दोनों प्राइम नंबर नहीं है, 13 का 5th वाला एग्जाम्पल है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। इस तरह से बच्चों ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। आगे की एक्सरसाइज के सलूशन के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।